हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समीकरणों को हल कीजिए। और हमें समीकरण दिया है टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर वर्गमूल 3। समीकरण को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित व्यापक हल ज्ञात करने का एक सूत्र लिखेंगे। देखिए सूत्र क्या होगा। सूत्र है कि यदि यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई हो तो इसका जो व्यापक हल का सूत्र होता है वह होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस एक की घात एन वाई। और यहाँ एन जो होता है वह सदैव एक पूर्णांक होता है। यह सूत्र है। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो देखो प्रश्न में जो समीकरण दिए है हम सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। समीकरण समीकरण है हमारे पास टेन थीटा प्लस है सेक थीटा और बराबर है वर्गमूल 3। हम जानते हैं टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा के। और प्लस सेक थीटा हो जाएगा 1/cos थीटा बराबर होगा वर्गमूल 3। अब देखिए हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम क्या होगा, इसका कॉस थीटा लघुत्तम आ जाएगा। तो ये होगा साइन थीटा प्लस 1 और बटे में होगा कॉस थीटा और बराबर कितना हुआ, वर्गमूल 3। अब यहाँ से हम वर्गमूल 3 को कॉस थीटा से गुणा कर लेंगे। तो देखो क्या मिलेगा हमें, साइन थीटा प्लस 1, यहाँ पर होगा साइन थीटा प्लस 1 और बराबर होगा वर्गमूल 3 और कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन थीटा को बराबर के इधर लेके आ जाएंगे। तो देखो क्या मिल जाएगा हमें, हमें यहाँ पर मिलेगा वर्गमूल 3 कॉस थीटा और ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा और बराबर कितना होगा, बराबर हो जाएगा 1। अब हम यहाँ पर इसको हल करने के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा के गुणांकों को देखेंगे। देखो तो यहाँ पर कॉस थीटा का गुणांक कितना है, वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे और फिर साइन थीटा का गुणांक है -1, इसका भी वर्ग करेंगे वर्गमूल के अंदर। इस 3 को मैं एक बार लिख देता हूँ और शायद थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हम इस 3 को एक बार और लिख लेते हैं। अब देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 2, क्योंकि 3 और 1 4 का वर्गमूल 2 का भाग देने पर देखिए जैसे हम इसका भाग देंगे अब ये समीकरण कैसी बन जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा वर्गमूल 3 बटे में होगा 2 और यहाँ पर होगा कॉस थीटा, उसके बाद माइनस ये है 1/2 और उसके बाद है साइन थीटा और बराबर यहाँ भी देखिए 2 का भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब वर्गमूल 3/2 देखिए ये साइन में कब होता है, यह होता है साइन 60 डिग्री का मान। तो ये हो जाएगा साइन और पाई बटा, देखिए 60 डिग्री है मतलब ये पाई/3 हो जाएगा और ये होगा कॉस थीटा। देखिए अब ये मेरे पास क्या है, 1/2। 1/2 कब होता है, कॉस में। ये होता है कॉस 60 डिग्री का मान अर्थात पाई/3 है और यहाँ पर है साइन थीटा बराबर कितना है, 1/2। अब देखिए यहाँ पर हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, वह सूत्र मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो सूत्र क्या है, हम जानते हैं साइन ए माइनस बी का सूत्र, ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी और माइनस का कॉस ए और साइन बी। यह सूत्र है आपका साइन ए माइनस बी का, तो इसी का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो इस सूत्र के प्रयोग से ये क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी अर्थात ये होगा पाई/3 और यहाँ हो जाएगा माइनस का थीटा और बराबर यहाँ पर है 1/2। तो फिर से हम क्या करेंगे, साइन पाई/3 माइनस थीटा को इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर था साइन पाई/3 माइनस थीटा और बराबर देखिए 1/2 कब होता है साइन में, ये होता है साइन और देखिए ये बन जाएगा हमारे पास 30 डिग्री अर्थात पाई/6 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। देखो तो यहाँ से लिख देते हैं इसका व्यापक हल। व्यापक हल
अब इसका जो व्यापक हल होगा वो क्या होगा, देखो ये होगा पाई बटा 3 माइनस थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की घात n होगा। और देखिए यहाँ पर y का मान कितना है, पाई बटा 6 है। यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए पाई बटा 3 को बराबर के इधर ले आएंगे, तो ये होगा माइनस का थीटा बराबर एन पाई प्लस -1 की घात n पाई बटा 6, और ये हो जाएगा माइनस का पाई बटा 3। अब हमें तो थीटा का मान निकालना है, तो हम इसके चिन्हों को बदल देंगे। देखो तो थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का एन पाई, माइनस का हो जाएगा -1 की घात n, ये होगा पाई बटा 6, और ये बनेगा प्लस का पाई बटा 3। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार n को सम और एक बार n को विषम लेके हल करेंगे। तो मैं दोनों स्थितियों पर हम लोग इसको लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले लिखते हैं यदि यदि n क्या है, सम है, सम है। देखो यदि n सम है तो क्या होगा, यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस का एन पाई, और यदि n सम हुआ तो देखो -1 की घात n ये हमें प्लस में प्राप्त होगा, अर्थात ये होगा माइनस का पाई बटा 6 और प्लस का हो जाएगा पाई बटा 3। अब इसका लघुत्तम ले लेते हैं। देखो तो थीटा बराबर होगा माइनस का एन पाई, और जब आप इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा, इसका लघुत्तम इसका 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं इस बात को, या फिर आप इसको सीधा हल कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ हल कर देता हूँ। देखो ये था हमारे पास पाई बटा 3 और माइनस का पाई बटा 6। ठीक है, इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, तो ये होगा 2 पाई, ये हो जाएगा माइनस पाई, अर्थात कितना मिलेगा हमें, हमें मिलेगा पाई बटा 6। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इसको हल कर लिया है, तो इसका मान हो जाएगा प्लस का पाई बटा 6। और यहाँ पर लिख देंगे हम n जो होगा वो सदैव क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो यह हमारे प्रश्न का एक उत्तर होगा। अब हम एक और स्थिति यहाँ पर बना सकते हैं। देखो दूसरी स्थिति में हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं कि यदि यदि n क्या है, विषम है, यदि n विषम है। देखो यदि n विषम है तो क्या होगा, ये होगा हमारे पास थीटा बराबर माइनस का एन पाई। उसके बाद देखो यदि n विषम हुआ तो ये माइनस का हो जाएगा, अर्थात ये क्या बनेगा हमारे पास, प्लस का पाई बटा 6 बन जाएगा। तो ये होगा प्लस का पाई बटा 6, और प्लस यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है पाई बटा 3। देखिए आप इसको, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, थीटा बराबर ये होगा माइनस का एन पाई, और इसका फिर हम लघुत्तम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 पाई बटा 6, अर्थात कितना मिलेगा हमें, ये मिलेगा पाई बटा 2। तो अब देखिए थीटा बराबर कितना है, माइनस का एन पाई प्लस पाई बटा 2। तो इसको हम लिखते हैं। देखो यहाँ पर थीटा बराबर कितना आया हमारे पास, माइनस का एन पाई प्लस का पाई बटा 2, और ये हमारे लिए क्या होगा, अमान्य हो जाएगा। यह अमान्य होगा। अमान्य क्यों है, तो यहाँ पर हम इसका जवाब भी देते हैं, क्योंकि क्योंकि देखिए यदि थीटा बराबर माइनस का एन पाई प्लस पाई बटा 2 पर अगर हम यहाँ पर टेन थीटा या फिर सेक थीटा की बात करें तो ये क्या है, अपरिभाषित होंगे, ये अपरिभाषित होंगे। ठीक है, इस बात को याद रखें कि यदि यहाँ पर आप टेन थीटा और सेक थीटा का मान इस थीटा के इस मान के लिए ज्ञात करते हो, तो मैं इसको यहाँ पर लिखना हूँ पर, इस पर। ठीक है, इस कॉमा को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो इसको मैं एक उदाहरण से भी आपको समझा देता हूँ। देखो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, देखो यदि हम थीटा का मान मान लीजिए यहाँ पर एन का मान 0 रखते हैं। देखो फिर से मैं लिखता हूँ इस बात को, यदि एन बराबर 0, तब तब क्या होगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा, देखो पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर पाई बाई 2 होगा तो बताइए टेन पाई बटा 2 क्या होता है, अनंत होता है। और अगर आप सेक पाई बटा 2 को लिखेंगे तो ये भी क्या होगा, अनंत होगा। इसलिए यह मान तो हमारा क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा।
और यह जो आया है यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।